नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। आप सब कहाँ से जुड़े हैं? सभी अलग अलग जगह से मैम। हाँ, वही थोड़ा अगर बताएंगे सब तो अच्छा लगेगा। मैम मैं मुंबई से। मैं गुजरात से हेलो। मैम। मैं आसाम से। अच्छा, मैं भोपाल से। नमस्ते। मैं अमृतसर से। तो आप सब यहाँ पर जो आए हैं, आप सब शिवम्भू चिकित्सा के बारे में जानते हैं? अगर आप सब अपना वीडियो ऑन करेंगे और सिर्फ मुझे हाथों से इशारे करेंगे तो भी हम बातचीत कर पाएंगे। हाँ, एक दिन सर ने बोला था शिवा होम के बारे में। हाँ, हाँ। तो शिवम्भू के बारे में आप लोग को आज मैं कुछ कुछ जानकारी देना चाहूंगी और साथ ही साथ आपको ये जरूर बताऊंगी कि शिवम्भू चिकित्सा एक तो हमको, मैं आज के दिन आप सबके साथ हूं तो मैं याद करना चाहूंगी कि शिवम्भू चिकित्सा जिन्होंने काफी इसका प्रचार किया है, जगदीश भुरानी जी, वो हमारे साथ अब नहीं रहे हैं और बस परसों ही उनका देहांत हो गया है। तो बहुत अच्छी जिंदगी उन्होंने जी थी और काफी जनों को उन्होंने शिवम्भू चिकित्सा के द्वारा ठीक भी किया, उसके बारे में बताया भी और उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारियां उन्होंने सबको दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा याद करूं। और मेरे लिए तो खासकर बहुत वो प्रिय थे क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। शिवम्भू चिकित्सा एक ऐसी चीज है जो आप अगर अपने जीवन में ला सकते हैं तो आपको एक बात तो जरूर है कि आपको ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं होती है, पर इतना जरूर है कि अगर कोई बीमारी होती है तो अगर आप शिवम्भू चिकित्सा करते हैं तो उससे वो बीमारी से बाहर निकलने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उससे बीमारी जल्दी ठीक होती है। साथ ही साथ ये चीज मैं आपसे कहूंगी कि आप में से ऐसे कौन से यहाँ पर कोई है यहाँ पर जो हाथ उठा सकता है और कह सकता है कि मुझे बीमार रहना अच्छा लगता है? कोई नहीं। अच्छा, कि अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप बीमार है तो ऐसे कौन से यहाँ पर व्यक्ति होंगे जो मुझसे कह सकते हैं कि बीमारी में मुझे दवाई लेना बड़ा अच्छा लगता है? नहीं ना। हम बल्कि चाहेंगे कि हम जितनी कम दवाई ले उतना अच्छा। और ऐसे कौन है यहाँ पर जो ये कहेंगे कि पवन जी, भाई आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बाद में मैम के सब्जेक्ट के बाद सवाल पूछिएगा प्लीज। कि दवाई लेते लेते भी मुझे दवाइयों पे खर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है? कोई है ऐसा जो बोलेगा? तो अगर आप ये सोच लो कि शिवम्भू चिकित्सा से एक तो सबसे पहली चीज, बीमारी से बाहर निकलने में आपकी मदद होती है, साथ ही साथ दूसरी आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ती है और तीसरी चीज आपके पैसे भी बच जाते हैं क्योंकि ये ऐसी चिकित्सा है जो आपके साथ, आपके अंदर, आपके पास हर जगह हर समय रहती है। तो इससे बेटर दोस्त आपको मिल नहीं सकता है। ये नहीं कहती हूं कि शिवम्भू चिकित्सा ही हमारा हमारे सारे परेशानियों का, हमारी सारी बीमारियों का हल है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुदरत ने फिर धरती नहीं बनाई होती या पानी नहीं बनाया होता, निसर्ग से भी हमें ठीक करने का जो मौका मिलता है वो नहीं होता। आज इतने डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं,
एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, ये सब नहीं होता। उनकी अपनी अपनी एक जगह होती है, जैसे शिवम्बू की अपनी जगह है। तो शिवम्बू मेनली किसके लिए फिर अपनी जगह है? अगर आप रोज, अब आप में से कितने जन है यहाँ पर, देखिए कितने जन जुड़े हुए हैं, 30 जन जुड़े हुए हैं। 30 जन में से मुझे लगता है 30 जन में से 30 जन सारे के सारे रोज खाना खाते होंगे, रोज पानी पीते होंगे। ठीक है, आप खाना अगर खाते हो तो किस लिए खाते हो? क्योंकि हमको सेहतमंद रहना है, हमको भूख लगती है, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, हमें जीवन अच्छे से जीना है तो हमें पानी पीना है, हमें सोना है। 2 दिन अगर आपको मैं जागृत रखूंगी तो आप पागल हो जाओगे। तो शिवम्बू चिकित्सा करने से क्या होता है, एक अपना डेली डोज ऑफ हेल्थ जिसको कहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शिवम्बू इज लाइक अ डेली डोज ऑफ वैक्सीन, डेली डोज ऑफ हेल्थ हमें शिवम्बू चिकित्सा से मिलती है। हर रोज 1 ग्लास अपना सुबह का सबसे पहला यूरिन आप अगर लेते हैं, उसके साथ साथ उसकी शरीर को मालिश करके धूप में बैठते हैं, आंखों को उससे अच्छे से धोते हैं। ठीक है, और आप इस तरह से अगर शिवम्बू चिकित्सा को इस अपने दिनचर्या में डाल देते हैं तो क्या होता है उससे? उससे ये होता है कि आपको जो चीजें अपने आज के खाने में कम हो गई है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो चीजें हमारे खाने में कम हो गई है, हमारा पानी ठीक नहीं है, वो सारी चीजें हमें शिवम्बू से मिल जाती है। क्योंकि शिवम्बू में वो सारे मिनरल्स एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने शरीर को मिलता है। तो एक तो वो है। दूसरा, हमारी जो चमड़ी होती है, स्किन, ये इस स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक चीज होता है जिसको कहते हैं यूरिया। अब ये यूरिया आपको पता है, ये और कहीं नहीं मिलता, ना जमीन में, ना पानी में, ना हवा में, ये सिर्फ और सिर्फ शिवम्बू में रहता है यूरिया। तो आप कभी भी है ना, चमड़ी की, स्किन की जो टैबलेट्स होती है या जो ट्यूब्स होते हैं, क्रीम होती है, आप कभी उसके पीछे देखेंगे ना, उसमें यूरिया लिखा हुआ रहेगा। वो यूरिया कहाँ से आया है? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फिल्टर्ड यूरिन से आया है, क्योंकि वो सिर्फ यूरिन में ही बनता है। तो वही चीज अगर आप लेते हो, पीते हो, आप मालिश करते हो या उसकी पट्टी लगाते हो, तो आपने अपने आप बिना कोई खर्चा किए, बिना कोई मेहनत किए अपनी स्किन को मॉइस्चर कर दिया, तेल लगा दिया, ये समझ लो। तो ना आपको अपने मॉइस्चराइजर्स, क्रीम, साबुन, ये सब पे कोई खर्चा करने की एक्चुअली आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शिवम्बू में ये सारी चीजें मिल जाती है ऑटोमेटिकली आपकी चमड़ी को। अब आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन जैसे मैं हूं, अभी मुझे जिस दिन मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ ऐसी वाली जिसमें मेरे को बहुत पसीना आता है, मैं सिर्फ उसी दिन शावर जेल लगाती हूँ। उपटन भी हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पानी। और मैं रोज शिवम्बू चिकित्सा करती हूँ। मेरे चेहरे पे भी बहुत पिंपल्स होते थे, फिर मैंने दवाइयां भी बहुत खाई, मैंने ट्यूब्स भी बहुत लगाए, बहुत इलाज किया, पर जब मेरे जीवन में शिवम्बू का आया, तब से मैंने पूरे चेहरे पे मैं शिवम्बू मालिश करती थी, बैठ जाती थी, छोड़ देती थी उसको।
आज भी मैंने आंखों का शिवम्बु किया और मैंने बस पोंछ दिया और मैंने उसको धोया भी नहीं अभी तक, क्योंकि शिवम्बु इतना अच्छा है अपने चमड़ी के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी आंखों के लिए, तो फिर हम उससे क्या भागेंगे और क्यों भागेंगे? वो इसीलिए भागते हैं क्योंकि हमारे यूरिन में बांस होती है, हमको ऐसा लगता है यूरिन में स्मेल है। वो क्योंकि उसका रंग ऐसा है, क्योंकि उसका स्वाद बड़ा छी गंदा होता है, बराबर? यही 3 चीजें होंगी ना कि अरे यार ये शरीर निकाल रहा है, ये गंदगी है, इसको कैसे तुम ले सकते हो, इसको कैसे लगा सकते हो? तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि आपका शिवम्बू, आपका यूरिन इतना गंदा है, किधर से आया है वो? हमारे शरीर में से। तो क्या आपका शरीर अंदर से गंदा है? क्या? क्या आपका शरीर अंदर से एक डस्टबिन के जैसा है क्या? क्योंकि अगर आपका शरीर अंदर से डस्टबिन है तो ही आपका शिवम्बू आप इतना गंदा रहेगा। कल फोन करा था पर फिर काट दिया था। म्यूट करेंगे आप अपने आप हैं? को? हाँ। अ, हाँ, ओके। अगर आप खान पान अच्छा रखते हो, पानी अच्छे से पीते हो, आपकी दिनचर्या अच्छी है, तो आपका शिवम्बू साफ रहेगा, आपकी शिवम्बू में बांस नहीं रहेगी और आपका शिवम्बू बिल्कुल गंदा टेस्ट नहीं करेगा, ये गारंटी है आपको। लेकिन अगर आपके शिवम्बू में बांस है, वो गंदा दिखता है और वो बहुत गंदा टेस्ट करता है, तो आप समझ लो, आप बाहर से कितने भी सुंदर दिखो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, इसका मतलब आप अंदर से बिल्कुल एक कचरे के डब्बे की तरह है। और अगर हमको लगता है कि हमारा शिवम्बू अच्छा नहीं है, हम कैसे वापर सकते हैं, तो आज आप में से ऐसे कोई भी नहीं होंगे जिनको ये नहीं मालूम है कि गाय हमारी माता है, गाय को हम पूजते हैं, तो आज गौमूत्र आज हम हर चीज में वापरते हैं। साफ में किसी को अपना घर भी ये करना है तो हम काउडंग यूज करते हैं। हाँ, अगर कोई बीमार होता है, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको गौमूत्र दिया जाता है। अगर बहुत जोर से लगी हुई हो तो हम बोलते हैं अरे यूरिन डाल लो। अगर मछली समुन्द्र में काट लेती है, कुछ अटक जाता है अपने स्किन पे, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें मूत दो ठीक हो जाएगा। सुना ही होगा ये सारी चीजें। तो शिवम्भू एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे ये दिमाग में किसी ने भर दिया है। नहीं तो हमारे शास्त्रों में भी शिवम्भू चिकित्सा की के बारे में मेंशन किया गया है। हमारे शास्त्रों में उसके बारे में बात की गई है। हमारे आज से नहीं, आज आप देखो, शिवम्भू को हम क्या कहते हैं? शिव का पानी, शिव का अमृत। तो ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। तो आप अगर इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है नुपुर पित्ती के नाम से, मैं मेरे नाम के नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग तो ये जो मेरा नाम है नुपुर पित्ती, इस नाम से YouTube मेरा चैनल है जिसमें शिवम्भू यूरिन थेरेपी के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बना के डाले हैं कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कब कर सकते हो, स्किन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आंखों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं,
बालों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सब के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, अगर आपके पास फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उस पे भी यही नाम पे मेरा अकाउंट है, नुपुर पित्ती, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, आप उसमें भी देखेंगे। तो मैंने इनफैक्ट शिवंभू पट्टी कैसे वापरते हैं, शिवंभू की पट्टी बना के कैसे वापरते हैं, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जिनको घुटने में बहुत दर्द है, पीठ में दर्द होता है, तो आप कैसे शिवंभू पट्टी बना के उसकी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जल गया कोई भी चीज के कारण, गैस पे, या कोई गर्म पानी गिर गया, या कोई भी हो, तो आप शिवंभू चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे मैंने काफी सारी जानकारी देकर वीडियोस बनाए हैं। और उसके अलावा हर सोमवार को हमारा सेशन भी होता है। और ये जो फाउंडेशन है जिसके थ्रू आपने आज सबने ज्वाइन किया है, इस फाउंडेशन के जो करता धरता है वो मेरे से कनेक्टेड है। तो आपको कभी भी शिवंभू चिकित्सा के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं बेशक खुशी खुशी मैं यहाँ पर आ जाऊंगी आप सबको देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ, कोई सवाल अगर अभी आपके मन में आ रहे हैं तो जरूर आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैं अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं एक एक करके नाम ले लूंगी, तो फिर आप लोग बोल सकते हो। पवन जी, आपको कुछ पूछना है? कर लीजिए अपने आप को पवन जी। अच्छा, और कोई अगर हाथ उठाएगा तो मैं पूछ लूंगी। आशा जी। हेलो आशा, मैम। हाँ बोलिए। अगर शुगर है, यूरिन में भी शुगर 3+4+ आता है, ऐसा है, तो वो यूरिन का भी हम यूज कर सकते हैं क्या? तो जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल शिवंभू चिकित्सा कर सकते हैं। बल्कि जिनको डायबिटीज है, अगर आप शिवंभू चिकित्सा करेंगे तो आप अगर गोली ले रहे हैं तो आपकी गोली धीरे धीरे बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो वो हमें किस तरह से लेना है, मॉर्निंग में या 2 टाइम, किस तरह से? देखिए, जो लोग शिवंभू चिकित्सा में बहुत विश्वास रखते हैं वो दिन में 2 से 3 बार शिवंभू चिकित्सा करते हैं। ओके। तो आपको करना क्या है, शुरू का थोड़ा सा जाने दीजिए, बाकी बीच का पूरा इकट्ठा कर लीजिए, और लास्ट का भी जाने दीजिए। और वो जितना भी आप इकट्ठा करते हो उतना आप आराम से उसका सेवन कर सकते हो। ओके। शुगर है, और वो शुगर वाला ही लेने से बढ़ता नहीं शुगर? सो आप जरा ये सोचिए कि एक तो आपको शुगर है, या ठीक है, आपने शुगर कैसे हुआ ये आपने सोचा नहीं। शुगर को मैं अगर मेरे शरीर में कुछ तो ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण मेरे पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। उस पे हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमने सीधा सीधा क्या कर लिया, हमने सीधा सीधा गोली लेना चालू कर दिया। उससे आपका शुगर जा रहा है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसे दवाई अभी तक नहीं ली। हर मंथ के बाद मैं चेक करती हूँ, तो कल भी मेरा 200 आया ईटिंग के बाद का। तो मैं ऐसे थोड़ा मेरे ओर से कोई जूस करेला का, ये सब, ये इनसे ही मेंटेन करती हूँ। आशा जी, डायबिटीज जो प्रॉब्लम होती है वो उन लोगों को होती है जो मानसिक और मन से थोड़े दुखी होते हैं। अगर आप किसी कारण से आपको बहुत ज्यादा किसी कारण से चिंता है जिसके वजह से आपको दुख हो रहा है, और उसके कारण से आपने कुछ सालों तक काफी उल्टा पुल्टा खाया है, तो हमको डायबिटीज होती है, तो हमारा शुगर हाई होता है। ऐसा कुछ है आपके साथ? मुझे अभी तक, मैं 58 के बाद वो दिखा है, पहले नहीं था पर मेरा, तो कुछ ऐसा सालों ही। तक आपको कभी ऐसा लाइफ में, आपका ऐसा लाइफ में हुआ है क्या जहाँ आपको बहुत चिंता थी, जिसके कारण से आप काफी दुखी रहते थे, या आपको चिंता होती थी तो आप खान पान आपका अच्छा नहीं था?
ये शायद हुआ होगा इनका कारण है कि बच्चे बाहर है तो उनका भी मन में ऐसा थोड़ा लगा रहता है, थोड़ा घर में एल्डर्स है तो वो बीमार रहते हैं तो उनका भी लगा रहता है, तो अभी डिस्टर्ब तो चलता ही है। तो इसके कारण शुगर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली बीमारी होती है ना तो हम लोग ये नहीं सोचते कि है ना, अच्छा बीमारी हुई है तो मतलब मेरा शरीर मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है कि या तो तुम्हारी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है या तुम्हारा मानसिक मन अच्छा नहीं है। मैम जो बोलते हैं कि हेरिडिटी में आता है तो वो क्या रहता है? सो हेरिडिटरी बोल के कोई ऐसी चीज जो होती है ना, तो आपको समझाती हूँ। हेरिडिटरी मतलब क्या, आपके डीएनए में कुछ ऐसी चीज है जो चलो मेरे दादा को थी या मेरी दादी को थी, ओके, वो आप में आती है लेकिन वो जागरूक नहीं रहती, बिल्कुल भी जागरूक नहीं रहती। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल भी इतनी चिंतित है या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके कारण आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है, तब जाके आपके शरीर के अंदर वो हलचल मचती है जिसके कारण वो जो बीमारी है वो ट्रिगर होती है। अगर आप अच्छा जीवन जीते हैं जिसमें ध्यान करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा चिंता नहीं करते हो, खुश रहते हो, तो फिर वो बीमारी आपको नहीं आती। ओके। ओके, थैंक यू मैम। और शुगर जैसी चीज है, आप समझ लीजिए, चाहे शुगर हो, दैट इज डायबिटीज हो, या ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी जो बीमारियां हैं आज के टाइम पे, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो आपके मानसिक और साथ ही साथ आपके मन के वजह से नहीं होती। वो सारी कनेक्टेड होती है। हम कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब वहीं से आता है। और वो सब हम साइड में कर देते हैं और सीधा गोली लेना चालू कर देते हैं। और आज तक मुझे आप में से ऐसा कोई भी बताओ जो डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए गोली ले रहा है पिछले 10 साल से, 20 साल से, ब्लड प्रेशर के लिए, और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है या आपका थायराइड ठीक हो गया है, नहीं होता है। वो गोली बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, ये वो उसका लेक्चर आज नहीं है, आई एम सॉरी, मैं अलग ही इसमें चली जाऊंगी। उसका लेक्चर हम किसी और दिन लेंगे कि वो क्या होता है, ओके कैसे होता है। ओके, थैंक यू। यस, ब्रिज रानी, मैम आप म्यूट हो ब्रिज रानी। कर लीजिए ब्रिजरानी जी अपने आप को। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैम, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। मेरे 4 बार पैरालाइज आया है। ओके। आज आपने बोला कि जो इंसान मन से दुखी रहते हैं वो मैं फील करती हूँ, इसलिए मुझे राइट। तो ये सब चीजों के लिए एक्चुअली हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ये जी इसके लिए हीलिंग होती है। और हाँ अपने अंदर ही इसकी क्षमता होती है, जी यस लेकिन हम वो सब नहीं करते। हाँ तो इसमें से एक ऐसा चीज है जो है शिवम्बु। बाकी और भी चीजें हैं जो मैं आप अगर चाहेंगे तो मैं अलग अलग समय पर वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो हम जैसे हम लोग करते हैं चक्रा हीलिंग है, वो मैं करती हूँ। उनसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और उसमें हमारा साथ देता है शिवम्भू चिकित्सा। तो उसमें हम शिवम्भू भी कर सकते हैं। तो ब्रिजरानी जी, आप भी शिवम्भू का सेवन करिए दिन में 2 से 3 बार,
उसकी मालिश करिए, धूप में बैठिए रोज 1 घंटा, ओके। प्राणायाम करिए, और फिर आप मुझे बताइए। अब प्राणायाम नहीं कर पाती हूँ, अनुलोम विलोम भी नहीं होता है। आप कपालभाति कीजिए। ओके, अनुलोम विलोम नहीं हो पाता। अनुलोम विलोम छोड़ दीजिए, चलो कपालभाति हम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओम आप कर सकती हो। ओम का कोशिश किया है। ओम। तो आप करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुरू रखिए। और ये सारी चीजें आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है। और जो आपने अभी वो बोला ना शंभू के बारे में, वो मैंने आज से 15 साल पहले मेरी ननद का सुना था। तो अभी आप करिए। कोशिश करेंगे। कोशिश क्या होती है? हेलो हेलो हेलो, एक तो है ना, ये फंडा अपने दिमाग में से प्लीज आप लोग निकाल दो। कोशिश क्या होती है? आई विल ट्राई। मैं आपको बोलूंगी आपके सामने कोई चीज पड़ी है, कोशिश करके उसको उठाओ। कोशिश, या तो आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। एक्चुअली आप जैसे या तो हमने आप करोगी या नहीं करोगी। कोशिश जी। कुछ नहीं होती है, या तो मैं करूंगी या मैं नहीं करूंगी। अगर आप नहीं करना चाहते हो मत करो। ऐसे बहुत सारे जन है जो शिवम्बू के ऊपर इतना मजाक उड़ाते हैं, अभी यहाँ चैट बॉक्स में भी चालू है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बंद कर दें। अरे मैंने उसके उपाय मैंने देखे हैं। मैंने मेरी खुद की मेरी बहन का हाथ ठीक किया है, पूरा जल गया था फटाकों की वजह से। जी। सिर्फ शिवम्बू चिकित्सा से उसका हाथ एकदम चकाचक हो गया 1 महीने में वापस। ओके। तो जिसको नहीं करना है मत करो, हाँ। जिसको मजाक उड़ाना है वो उड़ाओ। अच्छा है, कम से कम कोई तो हंस रहा है उसके कारण से। रो तो नहीं रहे हो ना, हंस रहे हो। चलो इस बहाने हंस लो, मजे ले लो। पॉइंट इज लाइफ इज वेरी स्मॉल। जिंदगी अच्छे से जियो, हंसो। किसी के ऊपर हंसो, किसी को देख के हंसो, खुद पे हंसो, कुछ भी करो हंसो। और शिवम को नहीं करना है कोई बात नहीं है, मत करो, लेकिन कोशिश करूंगी नहीं होता है। ठीक है, या तो करोगे या नहीं करोगे। अपने दिमाग में बिठा लो, मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, बस खत्म। कंफ्यूजन मत रखो। अपने अच्छे के लिए सब करना पड़ता है। बस, तो अगर आपको करना है तो आप करिए, करिए और देखिए, फिर बात करिए। ओके, चलिए। जी अपने कौन? अनुराधा जी, या अरुंधति जी बोलिए। अरुंधति। हाँ हाँ, नमस्ते मैम, थैंक यू बहुत बहुत। मैं पहले करा था, करती थी तो अब मुझे थायराइड अच्छा हो गया। फिर अभी जब सर बोला तब से मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे डायबिटीज था, डायबिटीज अभी पूरा कंट्रोल हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर मेरा आंख प्रॉब्लम था, मेरा आंख का पावर थोड़ा कमती था, अभी पावर आ गया है। उससे मेरा पूरा लाभ है, डेली ले रही हूँ मैं। हाँ, तो आप उसको थोड़ा और बढ़ाइए, दिन में 2 बार लीजिए और धूप में बैठिए। देखिए आप लोग शिवम्बू चिकित्सा अगर आप कुछ करते हो, चलो आप में से अगर आधे जन भी अगर शिवम्बू स्किन पे नहीं लगाएंगे तो आप तेल लगाते हो, तेल लगा के धूप में बैठिए। धूप की जो चिकित्सा होती है वो भी अपने अपने लिए बहुत लाभदायक होती है। सिंपल बताऊंगी आपको, सब सोचो। जब तक धूप नहीं आती है बाहर,
तब तक हर चीज हर जगह बहुत एकदम ऐसे लगता है कि कोई जान नहीं रखती है। धूप के कारण ही फल सब्जियां पूरा अपना अपनी पूरी आसपास की निसर्ग सारी धूप के कारण जीवित है। तो धूप अगर नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी धूप के कारण ताकत रहती है उसमें। तो धूप में जितना आप सेक करेंगे, जितना बैठेंगे और तेल लगा के या शिवंबू लगा के करेंगे तो आप में ताकत ज्यादा आएगी, दिमाग भी ज्यादा चलेगा, आंखें भी अच्छी चलेगी। ठीक है। यस मीना जी। यस मीना जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैं शिवाम्बु चिकित्सा में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं बीपी और शुगर की दवाई लेती हूँ, तो क्या वो यूज कर सकते हैं उसके साथ? आप बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मुझे वो आँख आई थी तो मैंने शिवाम्बु से ठीक किया बराबर। और एकदम ठीक हो गया। हाँ, वो एकदम ठीक हो जाता है। आंख हाँ। तो बाप रे, मैंने ऐसे कितने जनों को देखा है। इनफैक्ट मेरे खुद के भी हस्बैंड, उनको भी आई थी, कुछ भी हमने नहीं लगाया, ना ड्रॉप्स ना ये ना कुछ, कुछ भी नहीं। सिर्फ शिवंबू से हमने रोज, उन्होंने कम से कम 2-3 बार रोज आंख धोते थे, आंख साफ करते थे। और उनको दर्द बहुत था, उनका लंबा थोड़ा ये था, उनको दर्द था। तो दर्द के लिए हमने क्या किया था, आलू घिस के आलू लगाया। ठीक है। तो अगर आंखों में आपको कभी इस तरह से तकलीफ हो और आंखों में दर्द हो तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से शिवंबू से धोइए जितना हो सके, दिन में 3-4 बार, और फिर आंखों पे आलू घिस के आलू लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए 20 मिनट। अच्छा वो दर्द खींच लेता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके। हाँ। यस पवन जी, अब बताइए आप अपना। पवन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। ये मैम जो आवाज पवन जी आप अनम्यूट कीजिए। पवन जी नहीं है। वैसे तो चैटिंग में इतना बकवास लिख रहे हैं, वैसे म्यूट भी नहीं कर रहे। नहीं, वो नहीं है, वो जा चुके हैं। वो उन्होंने मीटिंग छोड़ दी है। अभी मैसेज करने आ जाएंगे। हैं, अभी पवन जी दिख रहे हैं। हाँ मैम आगे बढ़ते हैं, जाने दो, कुछ भी लिखते रहते। तो ये जो आई उनमें कर सकते हैं। और कोई है जिनको कुछ पूछना है? मैं पूछना चाह रही थी कि जो आई ऑपरेटेड हो रखी है, तो ऑपरेटेड आई यूज कर सकते हैं वो भी? तो जो ऑपरेशन जिन्होंने किया है, कुछ दिनों तक, एटलीस्ट Yeah. 1 महीने तक आपको नहीं करना चाहिए कुछ भी। ओके, आफ्टर दैट यू कैन। हाँ, आफ्टर दैट यू कैन। अगर आपको इन्फेक्शन हो, प्लीज ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन? नो, यूरिन इन्फेक्शन अगर है तो भी हम यूरिन नहीं यूज करते। ओके, अगर आई में इन्फेक्शन है तो हम नहीं यूज करते। पहले चेकअप करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है, ओके, उसके बाद आप इस्तेमाल करिए। किसी को आंख ऐसे, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है तो हम यूरिन का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब बेसिकली हम ऐसी कोई भी चीज ऐड नहीं करना चाहते जिसके कारण इन्फेक्शन में और प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो हमें एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तब दवाई लेना जरूरी होता है। और मैम दूसरा ये बताइए, जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं, एक्यूट डिप्रेशन है किसी का, मेरे नोन टू है,
तो कैन वो एक्यूट डिप्रेशन वाले पहली चीज तो डेफिनेटली शिवम्बू कर सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं, धूप तो उनके लिए बहुत जरूरी है। जी। ओके, लेकिन अगर आप एक्यूट डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो आपको ध्यान में दिला, एक्चुअली डिप्रेशन भी है और पैरालाइज भी एक साइड हो चुका है। हाँ, तो फिर उनके लिए ना उनको अलग अलग प्रकार की नेचुरल हीलिंग्स की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे मटकी लेप है, ध्यान है, जैसे हम जो करते हैं चक्रा हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, उसकी उनको बहुत आवश्यकता होती है। ये आपने जो सिंबल्स लगाए हुए ये सब चक्र हीलिंग या प्राणिक? हाँ, ये मेरी पेंटिंग्स है, मैं आर्ट थेरेपी भी करती हूँ। ओके। तो मैम पीसीओडी का प्रॉब्लम रहने से खाने से पी सकेगा ना? किसे? पीसीओडी पीसीओडी हाँ, का प्रॉब्लम पीसीओडी में इनफैक्ट यूरिन थेरेपी बहुत फायदेमंद होता है। और बीपी के लिए मैम जो जिनको मैं बता रही जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको बीपी भी ऑलरेडी बीपी पिल्स लेते हैं वो। तो बीपी पिल्स ले रहे हैं, वो शिवम्बू तो कर ही सकते हैं, लेकिन बीपी शिवम्बू से ठीक नहीं होता है। बीपी ठीक करना है तो समझना है कि आप लाइफ में एंजाइटी बहुत लेते हो। बीपी का मतलब होता है कि हम लाइफ में बहुत ज्यादा हमारे हलचल रहती है हमेशा। लेकिन मैम मैं उनका जैसे हिस्ट्री जानती हूँ, मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में है, मेरे बहन के हस्बैंड है और उनको बीपी का पिल रेगुलर नहीं लेते हैं, वो रेगुलर नहीं है बीपी, और रेगुलर उनका बीपी रहता भी नहीं है। जैसे डे टाइम में रहोगे आप बीपी मेजर करोगे तो हमेशा उनका लोअर साइड में जाता है। जब जब उनको पैरालाइज अटैक आया तभी भी उनका मतलब एट वंस हुआ और उसके बाद में भी सिमिलर था, लोअर साइड में ही था। उसको कहते हैं एम्ब्रोजियम, ब्रेन एम्ब्रोजियम, जिसमें अगर आपका बीपी अचानक से शूट अप हो जाता है आपके ब्रेन में, हमारे ब्रेन मसल्स जैसे हमारे दिल में आर्टरीज होती है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, सेम चीज हमारे ब्रेन में भी होती है, आर्टरीज होती है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब अगर आप काफी चीजों के कारण जब देखो तब चिंता में रहोगे, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हो, जब देखो तब सोचते रहते हो, हम ध्यान नहीं करते, उनका एटीट्यूड ऐसे बन गया मैम, सोचना ही वो मतलब ये सबका हो गया है प्रॉब्लम। चुप रहना, किसी से बातें ना शेयर करना, बस ऐसे जैसे हवाई जहाज डूब गया इनका। चलो तो फिर क्या होगा? तो फिर बॉडी गिव अप करेगा अपने आप। सोचने की बातें हैं ये सारी जो हम नहीं सोचते हैं एक्चुअली। अच्छा, जो स्वयंभू अपना यूज ना करे दूसरा कोई दे सकता है उसका अपना? हाँ, जो शिवम्बू नहीं वापर सकते हैं किसी कारण से, वो दूसरे कोई हो जिनका शिवम्बू अच्छा है, साफ है, वो उनका शिवम्बू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो अगर कीमो कर रहे हैं तो वो शिवम्बू चिकित्सा उनका खुद का नहीं कर सकते हैं, तो उनके परिवार के कोई सदस्य हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। यस मास्टर, किसी और को कोई जानकारी चाहिए या कोई सवाल किसी का? यस बोलिए मैम। मैम ग्लूकोमा कितना इफेक्टिव है? और मेरे को बेसिकली यूरिन इन्फेक्शन बहुत बहुत फास्ट होता है, तो और मेरे को ग्लूकोमा भी है, तो उसके लिए क्या क्या मतलब अपन क्या कर सकते हो? आप अपना पूरा प्रॉब्लम शेयर कीजिए ना मैम, तभी आप पूरा डिटेल में जानते ग्लूकोमा बता, ग्लूकोमा मैम, हैं। ग्लूकोमा है। हाँ, ग्लूकोमा वो आंख में जो होता है। यस मैम, ग्लूकोमा जो मतलब कि जैसे आपका बॉडी का प्रेशर बीपी होता है वैसे आंखों का प्रेशर होता है, ज्यादा होता है प्रेशर नॉर्मल से। तो मेरी मदर को भी है तो मेरे को भी आया है। हाँ, तो ग्लूकोमा एक्चुअली रिवर्सेबल नहीं होता है, वो धीरे धीरे एज के साथ बढ़ता जाता है। इनफैक्ट आप बिल्कुल शिवम्बू चिकित्सा उसमें कर सकती हो, पहली चीज तो। और दूसरी चीज आपने जो बोली यूटीआई की, जो आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, यूटीआई इन्फेक्शन होना मतलब उसमें कुछ कुछ चीजें होती है। एक तो पानी अच्छे से नहीं पीना, लिक्विड्स अच्छे से अगर हम नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि हमारा शरीर 74% सिर्फ पानी होता है, तो अगर उस पानी को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो हमें यूटीआई होने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है। दूसरा, टाइट
बहुत टाइट कपड़े पहनने से, टाइट अंडरगारमेंट्स यूज करने से? नहीं, बेसिकली आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया, और मतलब कि मसल्स पेन की प्रॉब्लम है, मेरा आधा बॉडी में पेन होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो बेसिकली बहुत इजीली यूटीआई हो जाता है। सो मसल, सो नाउ देयर सी यू गो अगेन एंड अगेन। तो आपको जब मसल का इतना पेन होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पेन एक्चुअली क्यों आ रहा है, वो एक्चुअली आपके वो तो कहाँ से मैम डॉक्टर का कहना है कि चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा अगर आपने सप्रेस किया होगा, करेक्ट, उसकी वजह से ये कभी भी आपको अटैक कर सकता है। वेल डन तो नीतू। यू डोंट नो, I was not going to say it. I wanted you to say it. And exactly आपने आई वही डोंट माइंड टू से एनीथिंग लाइक दिस। चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण होता है। अब उसको आपने तो बेसिकली डॉक्टर्स ये बोलते हैं, और मैंने नेट में जो रिसर्च किया उसमें यही था करेक्ट कि फाइब्रोमाइल्जिया ट्रॉमा, सम काइंड ऑफ ट्रॉमा की वजह से होता है। अब आपने उसको ठीक किया है क्या? आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो नीतू। मैम चाइल्डहुड में क्या हुआ आई डोंट नो, आप मतलब कि मेरे को अभी 7 years पहले ये अटैक आया, तो हम लोग तो मतलब ढूंढने में ही लग रहा है कि क्या हो गया, किधर हो गया, कैसे हो गया। लाइक दिस हीलिंग इज कॉल्ड inner child healing. I'm a inner child and a past life regression therapist. I work with inner child healing. I work with traumas. या So inner child healing में हम यही करते हैं, आपके चाइल्डहुड में जाके आपको कोई जो ट्रॉमास हुए हैं उसको हम जाके ठीक करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हम ऐसा करते हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन होता है, उसमें हम फैमिली की करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चीजें हमने बचपन में या तो देखी है या सही है, या हमने हमने हमारे ऊपर बीती है, या हमने सुना है, या हमने चखा भी होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो गंदा एकदम से हमने चख लिया है, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है लाइक अ लेबल। और जब हम बड़े होते हैं तब वही चीजें हमारे जहन में जो बन जाती है। जब बड़े होते हैं तो ऐसा कुछ होता है अचानक से, जिसके कारण वो जो वायरिंग है ट्रिगर करता है, वो वहां से ट्रिगर हो जाता है। राइट। वो ट्रिगर होने के कारण हमें इस उम्र में, अलग अलग उम्र में हमें अलग अलग बीमारियां होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली हमें वहां जाना चाहिए कि भाई हुआ क्या था, उसको फेस करके उसको ठीक करना है। वो ठीक करेंगे तो अपने आप आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस, ये सारी चीजें मैंने जैसे कहा, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग बोलते नहीं है या सुनते नहीं है। तो नीतू जी आप मैम से क्लास ले लीजिए ना। हाँ भाई, आप लोग में से अगर ऐसे जो हैं जो ये चीज समझना चाहते हैं, अपनी बीमारी, आपकी बीमारी, आपकी चिंता, कई जनों के पैसों की चिंता होती है, आप बुरे रिश्तों में हो, किसी के रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें मारपीट बहुत होती है, गाली गलौज होती है, जो डिवोर्स्ड हैं, या बच्चों के साथ नहीं होता है कुछ, या अपने शरीर में कितनी सारी, कभी कुछ बीमारी है तो कभी कुछ बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपके बचपन से आती है या आपके पूर्ण जन्म से आती है। तो अगर आपको ये समझना है, जानना है, तो आप बेशक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट दे सकती हूँ। मैं मेरे नाम के साथ, यस मैम, मैंने आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। अपना यूट्यूब मैंने अभी खोला, आपका यूट्यूब आ रहा है मैम। आपने अभी खांसी प्रॉब्लम के लिए निकाला। तो ये मेरा नंबर है जो मैंने मेरे नाम के बाजू में डाल दिया है। तो अगर आप में से कोई है जो इस चीज को समझना चाहते हैं और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो मैम मैं जिसके लिए बात कर रही थी उनको मतलब ये वो कहते हैं जैसे वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं या हाँ, मैं काउंसलिंग वही करती हूँ, काउंसलिंग करते हैं।
और ऑनलाइन भी करती हूँ, सो आप बेशक ले सकते हैं। तो ये जो ब्रेन वाला जो है बीपी शूटिंग ब्रेन वाला जो है, इसको कैसे उसको वो किया जा सकता, वही मतलब उनको अगर वो ध्यान करेंगे, अगर वो व्यायाम करेंगे रेगुलरली, कोई पर्टिकुलर व्यायाम में देखिए कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि योगा, स्ट्रेंथ यानी कि जिमिंग, साथ ही साथ उन्हें प्राणायाम और उसके साथ ध्यान, ये 5 का जो ये है, ये हमें करना ही है, ये आवश्यक है कंसेप्ट। इसका ये कंपलसरी है। आप अगर इंसान बन के पैदा हुए हो तो ये 5 चीजें आपको करनी ही एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए चंचल जी। मैम दोबारा बताइए 5 चीजें, मैं जरा आपका वो 5 देखने फिंगर। लगी थी। देखो 5 5 फिंगर्स है, ये 5 फिंगर्स हमें करना कंपलसरी है। Concept। फायर यानी कि कार्डियो, ये करना जरूरी है, ठीक है। ये है वायु यानी कि प्राणायाम, ये करना ही पड़ता है। उसके अलावा आप सांस अगर 1 मिनट भी रोक पाएंगी तो आप मर जाओगे। तो हम अगर क्यों नहीं हम उस पर ध्यान देते हैं, प्राणायाम करना ही है। ओके, आकाश यानी कि ध्यान हमें कंपलसरी करना चाहिए। साथ ही साथ धरती, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, जिमिंग हमें करना चाहिए। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि योगा, जल, ये 5 चीजें, 5 तत्व हमें हर रोज हमारे दिनचर्या में, हमारे 6 दिन होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ 7 दिन है, 6 दिन करिए, 1 दिन छुट्टी मारिए। 2 दिन कार्डियो, 2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी, 2 दिन स्ट्रेंथ और 6 दिन प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम, ये करिए। तो मैम और नेक्स्ट टाइम में आप नेक्स्ट मंथ में आपका सेशन लिया जाएगा, आप एक सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। कार्डियो के लिए कौन सी होती है? हाँ जी, कार्डियो के लिए कौन सी होती है? कार्डियो में देखिए आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आप रनिंग करो, स्किपिंग करो, स्विमिंग करो, डांस करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, ये सारे कार्डियो होते हैं। कार्डियो का मतलब क्या है, आपकी हार्ट बीट लगातार 3 मिनट से ज्यादा 180 के ऊपर होनी चाहिए। जिस एक्सरसाइज में आप लगातार 3 मिनट से ज्यादा अपने हार्ट बीट को 1 से 80 के ऊपर रख सकते हो, उसे कार्डियो कहते हैं। तो आप 3 मिनट ऊपर रखेंगे, फिर थोड़ा वापस नीचे आएंगे, फिर वापस हमें ऊपर उसको लेकर जाना है। इंट्रावैस्कुलर ट्रेनिंग बोलते हैं इसको हम। ये आपको करना बहुत आवश्यक है अगर आपको सेहतमंद रहना है और आपके दिल को ताकतवर रखना है, आपके ब्लड को सर्कुलेट बराबर करते रहना है, तो हमें कार्डियो की जरूरत पड़ती ही है। जी मास्टर। जुम्बा मास्टर किसी और को कोई सवाल? 4 नंबर क्या था मैम? डांस, जुम्बा, जॉगिंग या रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी कार्डियो होती है। और प्लीज मुझे ये मत बोलिए कि वॉकिंग इज कार्डियो, वॉकिंग इज नॉट कार्डियो। ओके, मैं वॉकिंग करती हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं रोज 1 घंटा वॉकिंग जाती हूँ। आप अगर 1 घंटे में अगर आपकी सांसें फास्ट रनिंग से ज्यादा 180 के ऊपर है तो मैं मानूंगी कि अच्छा ठीक है वो वॉकिंग है। पर आप वॉकिंग कर रहे हो और आपकी हार्ट बीट एकदम नेचुरल तरीके से है, स्लो मोशन में वॉकिंग करेंगे तो नहीं होगा, बाकी रनिंग में थोड़ा फास्ट वॉकिंग होगा, आई थिंक सो। फास्ट वॉकिंग में भी आपकी हार्ट बीट ऊपर जानी चाहिए। मैं रनिंग करती हूँ। गुड मैम। प्राणायाम, ध्यान और क्या बोला था मैम? ध्यान, प्राणायाम। हाँ, और 4 नंबर में क्या बोला? फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि योगा, और स्ट्रेंथ यानी कि जिम। अखाड़ा कोई भी हो, चाहे गांव का अखाड़ा हो, चाहे सिटी का जिम हो, चाहे क्रॉस ट्रेनिंग हो, चाहे आटा गूंदना हो, चाहे मटका उठाना हो, स्ट्रेंथ अपने मसल को बिल्ड करने की एक्सरसाइज करनी जरूरी है।
घर के काम खुद करना शुरू कर दो सभी। घर के काम खुद करो, और जो जितने भी हस्बैंड से अपनी बीवी को लेकर अच्छे से उठक बैठक करो, कुछ भी करो। मैम ज्यादा भारी हुई तो हाँ, तो उठाने की ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेचारा वहीं रह जाएगा। ऐसे कैसे? इतनी ताकत होनी चाहिए कि हाँ मैं उठा सकता हूँ, हाँ मैं उठा सकती हूँ अपने चलो, हल्के फुल्के लोगों के लिए तो बेटर होगा, बट थोड़ा अरे ऐसा होना चाहिए। हमारा शरीर ऐसा ही है, हमारा शरीर बना हुआ ऐसा है, हमने उसको ऐसा डुबडुबा बना दिया है, डुबडुबा। अभी एक्चुअल में ना सभी हैंडीकैप बन गए, सभी को काम वाली चाहिए और घर में कुछ काम करती ये ही ऐसा नहीं है, किसी हमको भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं चाहिए, देखिए। लेकिन आप क्या, अगर एक ही आपकी लाइफ है ये जो अभी आपको दी गई है, वैसे तो हमारे लाखों जिंदगियां होती है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक ही चीज है जो हमारे साथ जीवन भर रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ एक ही चीज रहती है, वो है हमारा शरीर। और सब बिछड़ जाते हैं, लेकिन एक अपना शरीर और उसके अंदर हमारी सांसें, ये ही हमारे साथ आती है और हमारे साथ जाती है। जी मैम। और आप इसी एक चीज का हम ध्यान नहीं रख सकते, और उसको हम बीमार कर देते हैं, और फिर ऊपर से हम उसको गोली खिला देते हैं, और फिर वो और बीमार कर देता है। आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि आपके पूरे दिनचर्या में आपका सांसारिक जीवन ऐसा है कि आपको अपने लिए 1-2 घंटे आपके पास नहीं है? ये सिर्फ एक्सक्यूज है और आलसपना जिसको कहते हैं वो है, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप इतना अपने आप के लिए नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आलसी हो। मैम धूप में किस टाइम बैठना चाहिए? कभी भी आप धूप में बैठिए, ध्यान में रखिए, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर पर जो धूप पड़ती है वो हमारे शरीर को अच्छी लगनी चाहिए, वार्म लगना चाहिए। अगर वो हमारे शरीर को चुभती है, हमारे शरीर पे गर्म लगता है, तो वो धूप में आपको नहीं बैठना है। और मैं टाइमिंग क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए आप 30 में सब अलग अलग जगहों से है। तो असम में धूप निकलती है 5 बजे, जबकि बंबई में धूप निकलती है 6:30 बजे। ठीक है, तो मैं टाइमिंग आपको वैसा नहीं दे सकती हूँ। आप जहां पर भी रहो, ध्यान में रखिए, जब हम धूप में बैठते हैं तो धूप आपको अच्छी लगनी चाहिए। बट मैम समर्स में, फिर विंटर्स में जल्दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और आप समर्स में सबसे खास बात ये होती है कि हमारे पास शाम का समय भी होता है, तो आप दिन में 2 समय होते हैं अपने पास, सुबह का भी और शाम का भी। तो आप किसी समय भी बैठ सकते हो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि धूप में बैठने से अच्छा लगना चाहिए, शरीर पे वार्म फील होना चाहिए, ओके, निवाया अच्छा लगना चाहिए, गर्म नहीं लगना चाहिए। हेलो जी मैम बोलिए। मैम, जैसे आंखों में कैटरेक्ट है तो उसमें भी फिर शिवाम्बू काम करेगा? नहीं, अच्छा, उसमें नहीं करेगा। नहीं करता। और आई साइट अगर वीक है तो उसमें करेगा? वीक कर रहा है, वीक आई साइट में करता है। वीक आई साइट के साथ शिवम्बू के साथ साथ आपको आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चाहे नजदीक की हो या मतलब दूर की ही ठीक होगा? नजदीक हो या दूर की, एक्सरसाइज कंपलसरी है। सन, धूप को देखिए, उगते हुए सूरज को, ढलते हुए सूरज को देखिए और एक्सरसाइज करिए, आपकी आंखों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैम एक जब अगर गठिया होता है जो गाउट में, उसमें फर्क पड़ता है? उसमें भी थोड़ा कम पड़ता है। और आर्थराइटिस में जैसे वैसे जोड़ों के दर्द है? बिल्कुल होता है, उसमें तो बहुत होता है। और जैसे मुझे रहती है जो मैम प्रॉब्लम, पट्टी मेरा का यूरिक बता दीजिए एसिड मैम। बढ़ता है, तो क्या हम वो शिवाम्बू यूज कर सकते हैं फिर? आप क्या करिए, यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है जिसको मैंने लिखा है यूरिन थेरेपी फॉर आईज, आप वो देख सकते हो।
नहीं, अगर और यूरिक एसिड में है, मेरा जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है, मुझे आर्थराइटिस है, तो मैं यूरिक अपना एसिड यूरिन। आपका बढ़ता क्यों है, पहले ये सोचो, बढ़ता क्यों है ऐसा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पहले उसको ठीक मैम करो। अगर मैं दाल वगैरह ज्यादा लेती हूँ तो होता है, अदरवाइज नहीं है। वैसा नहीं है, कहाँ से आई ये प्रॉब्लम तुमको, मुझे क्यों नहीं है, तुमको क्यों है, मैम बाजू वाले को मेरे क्यों नहीं है, मम्मी को है, मेरे तो मम्मी को पापा भी को कहाँ से है। है, ऐसा क्या है तुम दोनों की कॉमन, किस चीज के बारे में तुम लोग चिंता करते हो, चिंता किस तो मैं। चीज के बारे में घर में ज्यादा अनबन होती है, कौन सी ऐसी रानी चीज जी, है नाम जो से आप आप घर में नहीं निकालोगे तो होते हो? निकल जाएगा। वो तो है मैम, सारा दिन ही रहती है वो तो। हाँ, तो ये सारी चीजें हम नहीं सोच रहे हैं। और हाँ, हम तीन। दूसरी बात, यूरिक एसिड के लिए आप भिंडी का पानी पीजिए सुबह सुबह। यूरिक एसिड, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सब जन भिंडी का पानी सुबह सुबह लीजिए। मैम जी। मेरा बीपी तो कम रहता है। नहीं नहीं, मैं एक। जनरल में बता रही हूँ लोगों को। नहीं, मैं यस। वैसे ही पूछ रही हूँ, मेरा बीपी ये- मैम 80 50 या 60, बस इतना ही रहता है। हम्म। तो कितनी भिंडी आप, काट, मतलब कितनी भिंडी होनी चाहिए? एक्चुअली मेरा एक भिंडी का भी वीडियो है, कोई मुझे अच्छा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए आपके फाउंडेशन में से, मैं एक वो लिंक भेज दूंगी जी मैम, आपको मेरे पास है, शेयर। मैंने अभी निकाला आपका मैसेज, वीडियो यूट्यूब चैनल भी निकाला है मैंने। और हाँ मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी मैम, मैंने आज हाँ, भी अभी लिंक भेजा था ना आपको, सेम मेरा तो व्हाट्सएप मैं पे। भिंडी पानी का एक वीडियो बनाया है मैंने, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मेरी हर सोमवार को एक क्लास होती है, डोंट वरी बी हैप्पी, वो क्लासेस हमने काफी सारे यूट्यूब पे अभी अपलोड किए हैं। तो टाइम क्या आप, होता है मैम? ऑनलाइन क्लासेज होती है? हाँ वो ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लास होती है, तो कोई भी जुड़ सकता है? कोई भी जुड़ सकता है। तो और अगर आप टाइमिंग? लोग को वो क्लास जुड़ना है उससे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोलिए कि हाँ मैं जुड़ना चाहूंगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप जुड़ सकते हैं। हम, लेकिन व्हाट्सएप नंबर यही है आपका? हाँ यही है, लेकिन अगर आप वो क्लास जुड़ना चाहते हैं, एक ही शर्त है कि आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी। मैम टाइमिंग क्या है? 9 to 10 ना होना नहीं, चाहिए? वो शाम को 8:30 से 9:30 है। ठीक है 9:30, मैम। बीच में 9 आएगा ना मैम? मैम हाँ जी मैम, बीच में आधा घंटा इधर का उधर होएगा ना फिर। अरे ऐसे नहीं है, 8:30 से 9:30 की क्लास रहती है, मैक्सिमम वो 10 बजे तक चलती है, और सोमवार को रहती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी, ओके। जी मैम। एंड दूसरी बात ये है कि हाँ, मैंने रिसेंट में मेरे यूट्यूब पे 2 ध्यान डाले हैं, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, और रात को सोने से पहले, जैसे मैम यहाँ। मैं आप मेरा जो मैंने आपको आज लिंक भेजा था, आपको चैट भी दिया था मैंने आज, अभी जो आने से पहले, तो अच्छा उसी अच्छा, पे डाल दीजिए, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। तो वो 2 ध्यान मैंने अभी बस डाले ही हैं, 2-3 ध्यान। तो अगर आप वो ध्यान भी करना चाहते हैं तो वो गाइडेड मेडिटेशंस है। ओम का बहुत सुंदर गाइडेड मेडिटेशन है यूट्यूब पे, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आज आप आते तो मैम, मैं पहले जुड़ते तो मैं आप ही को, ये था कि मुझे नहीं नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं, ठीक है। मैम। टाइम लग थैंक यू गया। मैम। मैम आप मेरे मेरे को दे दीजिए, मैं ग्रुप में सभी को शेयर कर दूंगी। और मास्टर, मैम किसी और को कोई जानकारी चाहिए? मैम मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए मैम। मैम मेरी बॉडी में ना पैचेस में बर्निंग होती रहती है, कभी किस पैच पे कभी किस पैच पे, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? बर्निंग होती है पैच पे? हाँ जी। आप, कभी जैसे लेफ्ट आर्म में हो रही है, कभी लेफ्ट पे कमर पे हो रही है, कभी टांग में हो रही है, जलन जैसी फील होती रहती है। आपको किसी चीज की इनसिक्योरिटी है लाइफ में? अब है। तो बहुत है, अभी तो बहुत है। जब बहुत इनसिक्योरिटी होती है लाइफ में, तो फिर खुजली होती है, जोड़ों का दर्द होता है, तो आपको एक तो पहले तो वो सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इस इनसिक्योरिटी से मैं कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि अगर आपको वो इनसिक्योरिटी खाए जाएगी, वो जैसे इनसिक्योरिटी कैसे अपने आप को हमको खाती है, वैसे है। तो आपकी चमड़ी में वो ऐसे वो ये ऐसे 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 खा जा रही है, हाँ समझे? जी। हाँ जी। तो एक तो ये समझ रही है कि ये कहाँ से आया है, इसकी हीलिंग कर रही है, पहली चीज। तो
और दूसरी चीज, आप शिवंबू रोज मालिश करिए दिन में 2 बार, ठीक है। और धूप में जितना हो सके उतना बैठिए उसको लगा के। थैंक शिवंबू पट्टी भी मैम लगा जैसे तुलसी माला वगैरह यूज करते हैं तो वो भी स्वयं यूज कर सकते हैं। क्या यार, शिवंबू से ज्यादा क्या बोलते हैं, गौमूत्र से हम कैसे घर साफ करते हैं यार, कैसे कैसे। तो आपका मूत्र क्या गंदा है? नहीं मतलब मालिश के लिए मैं कह रही हूँ, मैं आई ऑलरेडी वो भी तो शुद्ध है, आप शुद्ध नहीं हो। मतलब मैं यूज करती हूँ उसको मैम, जब से सर ने बोला है मैं यूज करती हूँ, बट वंस इन ए डे। देखिए, मल एक अलग चीज होती है। अलग, जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट यूरिन होता है उसी को मैं वो करता, मतलब सर ने जैसे बोला था कि 50 ml लेना है, तो आई ड्रैंक। नहीं, आप 4, अरे पूरा 1 लीटर भी पी सकते हो, आधा लीटर भी पी सकते हो, 50 ml तो कुछ भी नहीं है, एक दूसरा रहता है। तो वही 50 ml मैं डेली यूज करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं यूज करती हूँ। नहीं, आराम से आप लोग बल्कि 1 गिलास तो पीजिए कम से कम, इस्तेमाल कीजिए, पूरा इकट्ठा करिए, पूरा पी लीजिए, उसमें से वैसे थोड़ा आपके जैसा ग्लो चाहिए मैम, सब कुछ करेंगे। अरे अभी तो मैं 2 दिन से एक्चुअली मेरा मन दिमाग इतना सब कुछ इतना कहीं अच्छा है बहुत, ना आपका फेस ग्लो, बहुत हुआ है। आज तो मुझे लगता है आज रोने के कारण हो गया। आज तो मेरी बहुत ही खास, मेरी बहुत ही चहेती सहेली मुझे छोड़ के जा चुकी है कल। तो उसके आज मैं इसलिए मैं ज्वाइन करना था, मुझे मुझे ध्यान ही नहीं था, अब भी जस्ट मैं उसके यहाँ से बैठक में से आई हूँ। तो मैम इतने ध्यानी हो, इतना ध्यान कराते हो, फिर आपको ये तो मतलब अभी वो तो आप जानते ही हो, एक आत्मा की यात्रा थी, यहाँ तक उनकी हाँ, यात्रा तो थी, खत्म इसीलिए हो गई। मैंने आज उसके नाम का एक मैंने भजन रखा था, इस्कॉन मंदिर से सब आए थे, यही सोच के रखा था कि वो अभी अपने अलग, अपनी एक दूसरी इसमें यात्रा में जा चुकी है। एक छोटा सा भजन एक सुनाते हैं ना, वो कहते हैं ना, अंत वेले सब तनु छड़ जाएंगे, बस कर्म सिर्फ जो हमारे कर्माज है वही साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते पोशाका जैसे पहनता सा तू पोशाका रेशमी, और फिर जेड़ा सस्ता जहा चादर जेड़े जो पाएंगे वो भी थल्ले उत्ते हो जाके उतार लेंगे। तो बस इतना इसको डीपली देखोगे ना, तो पूरा जी के देखोगे तो आधा भरम ठीक हो जाता है। yes। तो मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, मेरे को यही पसंद है, तो वही इसीलिए मुझे भी लग रहा, मैंने तो आपको देखते ही लगा, मैंने कहा कल से मालिश पूरी चालू। नहीं, आप सच में, मैं कह रही हूँ, हम अगर अपने जीवन में से Really? ये सारी अननेसेसरली, ये सारी इतनी सारी चिंताएं, इसको थोड़ा अलग रखें अपने आप से, और साथ ही साथ हम अपने जीवन में अच्छा खान पान रखें, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखें ना, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये हमने अपने आप के लिए बना दिया है चिंतित, ये कारण, क्योंकि हम छोड़ नहीं पाते हैं चीजों को, कभी किसी के बहू को लेके, तो कभी किसी सास को लेके, तो ननद को लेके, तो सहेली को लेके, तो पैसे को लेके, तो पति को लेके, तो बच्चों को लेके, तो बाजू वाले को लेके, तो बाई को लेके, तो काम वाले को लेके, और ऑफिस को लेके, जब देखो तब हमारी चिंताएं ही होती रहती है। मैम मेरे को तो एक ही फंडा मेरा है, जैसे मान लो आपका नंबर मुझे मिल गया, जब भी थोड़ा मुझे माइंड में कहीं कुछ लगेगा ना, कहीं कोई चीज घुसने लगेगी, तो मैं आप ही को कॉल मिला दूंगी। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ, मेरी क्लासेस हैं या नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ वैसे कि मेरा कोई भी जो नॉन होते हैं तो मैं उसी को कॉल मिलाती हूँ, फिर 5-10 मिनट बात करती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती, फिर दोबारा चलता है। नहीं, मुद्रा हीलिंग बोल के हम करते हैं। जी मुद्रा हीलिंग के बारे में भी मैंने काफी सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखिए 9 o'clock से बिफोर जो भी होता है, सुबह मॉर्निंग 9 से 9 o'clock तक आई एम फ्री, कभी कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं, आप लोग चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे जो मुद्रा के बारे में मैंने काफी जानकारी दी है, मुद्रास करने से भी काफी सारी शांति मिलती है। वैसे करते हैं, अभी सर ने भी बोला मुद्राज भी बताते हैं यहाँ पे, तो आप वो भी हीलिंग तो प्राण ये वाली मुद्रा तो मैं काफी यूज करती हूँ, ये वाली जो उन्होंने बोला है काफी यूज करती हूँ।
अपान वायु मुद्रा इसको अपान कहते हैं। वायु, हाँ तो ठीक है, ये तो वाली। ये मुद्रा आप लोग कर सकते हो, मुद्रा हीलिंग बहुत अच्छी हो। और मैम हाइपर टेंशन उसके लिए, हाई बीपी के लिए भी बता दो, मैं उन्हें बता दूं कोई पर्टिकुलर मुद्रा है तो। नेक्स्ट क्लास में अभी ये सारी चीजें, अब जस्ट मुद्रा एक वो है ना, लास्ट टिप दे सकते हो। नहीं, आप बोनस टिप। जेन्युइनली आप लोग अब प्राणिक हीलिंग उसके लिए प्राण मुद्रा करिए, बहुत अच्छा होता है। ओके, ठीक दिस है, वन। हाँ, प्राण मुद्रा कीजिए, उसके लिए सहज शंख मुद्रा होती है जो ऐसे होती है। शंख मुद्रा जो ऐसे ये करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, हाँ, तो उसके लिए भी बहुत एक अच्छी होती है। ये कैसे था, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, या ठीक है। यस, दिस वन लाइक दिस। हाँ, तो सहज शंख भी होता है जो सिंपल होता है, ये सहज शंख होता है। ये वाला, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो हम करते रहेंगे। ठीक है, चलो मैम, बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास और बहुत ही मतलब मेमोरेबल जानकारी आपने दी है। बहुत और हाँ, हम इन्फॉर्मेटिव। जरूर अप्लाई करेंगे। मैं सभी अपने ध्यानियों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो मैम ने बताया है, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, बेटरमेंट के लिए ये सब यूज कीजिए, बिना पैसे की दवा है। तो सभी को शेयर भी कीजिए कि जो यूज कर सकते हैं ये कीजिए। बिल्कुल। तो मैंने नंबर यहाँ दे दिया है, मेरा नाम है, यही इंस्टाग्राम पे है, यही यूट्यूब पे है। और हाँ, डेफिनेटली काउंसलिंग आपको जिनको चाहिए वो मैं जी डेफिनेटली दे सकती हूँ, साथ ही साथ हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। आप सबको बड़ी जादू की झपकी, खुश रहिए, थैंक यू सो मुस्कुराते रहिए, मच थोड़ा हंसिए, लाइफ ऐसी ही रहती है, मजे में थोड़ा रहिए। मैम। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत ऑसम। अच्छा, थैंक यू चंचल जी। थैंक यू, दुख बहुत आते अच्छा ही लगा। रहेंगे, उसी में हमें कहीं ना कहीं अपनी खुशी को ढूंढना है। ठीक है, तो मास्टर सभी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट सभी को। और शुभ मैम मैम रात्रि। यस मास्टर, बोलिए। मैम एक बात पूछना था। हाँ जब बोलिए। अभी हम लोग कल कुंभ में जा रहे हैं, जी, आप कब जा रहे तो हो, हाँ, कब तक उधर रहेंगे? अपन, मैं 29 को स्नान में जा रही हूँ, 29 को वापस आएंगे हम लोग। 29 तो को मैं मैम भी जा वहां रही हूँ, पे क्या 27 को मैं करना भी जा चाहिए रही हूँ। कि जो वहां की इतनी सुंदर ऊर्जा को अपन अपने अंदर ले मैक्सिमम सके ध्यान ऐसा। कीजिए मैम वहां पे बैठ के। कोई एक अकेला एकांत कोना ढूंढ लीजिए और बैठ हम्म। के जितना गॉसिप करना बंद और इधर उधर घूमना बंद, सब कुछ। अगर कोई संत मिलते भी हैं तो सिर्फ कोई वार्तालाप नहीं करनी है, अच्छा कोई बातों में, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन असली असली है और कौन नकली है। मोनालिसा के चक्कर में मत पड़ना। हाँ मतलब कौन असली है कौन नकली है आप ये नहीं जानते। हो सकता है आप ये असली के चक्कर में नकली में फंस जाओ। तो बातचीत नहीं करनी है मैम, जब जिसको देना होगा वो ऐसे भी दे देगा। ठीक है, और आप मैक्सिमम ध्यान कीजिए। 29 का स्नान मैं भी करने जा रही हूँ, मैं ट्वेंटी अच्छा। सेवन्थ को मेरे जाना है। मेरी मेरी 27 को ट्रेन है। हम लोग 25 को निकलेंगे, हम लोग हाँ अयोध्या होते हुए फिर जाएंगे। हाँ, तो मैं 27 को पहुंचूंगी हाँ, 9 o'clock। हम लोग भी 27 को पहुंच रहे हैं, अयोध्या हाँ जाएंगे जी, पहले फिर 27 को। और मिलना है तो मैं सुमित्रा निरंजनी मैम अखाड़े में अकेले जा रही अकेले हूँ। चले जाते हो, निरंजनी हमें अखाड़ा नहीं जो है, लेके जाते। निरंजन में। निरंजनी अखाड़े में जा रही हूँ। अच्छा, सुमित्रा मैम मैं आप अकेले चले जाते हो, हमें क्यों नहीं लेके जाते? मैम आइए ना, मोस्ट वेलकम। बराबर बराबर। मेरे साथ कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं देखिए मैम, इसलिए। अकेली आप समझ रहे हो, कहते हैं ना कई बार होता है मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला। अब मेले में रहिए ना। बराबर। कैसे रहे मेले में? देखिए देखिए अभी आप ये बताइए, मैं आप मुझे क्या समझ रही हो? मैं दिन भर मतलब बेटा है, बहू है, सब है, हस्बैंड है, तो बेटा और बहू दोनों जॉब पे चले जाते हैं। और हस्बैंड का भी अपनी एक्टिविटीज है, वो अपनी एक्टिविटीज में सुबह 1 बजे तक यहाँ रहते हैं, 1 बजे के बाद वो 5 बजे तक अपनी एक्टिविटीज में रहते हैं। तो मैं इतने टाइम में अकेले ही रहती हूँ पूरा दिन घर में, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं अकेली रह रही हूँ। नहीं मैम, जैसे आप, ये जैसे आप जा रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कोई साथ के साथ ही जाते होंगे ना, अकेले तो नहीं मैम जाते। बहुत सारे हैं, आप जैसे साथी बहुत हैं। कम पड़ता है टाइम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। अब जैसे ध्यान वाले भी हैं, मेरा एक्चुअल में यहाँ पे मंदिर जो हमारे हैं, मंदिर में भी मेरी एक्टिविटीज रहती है। तो भजन कीर्तन वगैरह में भी मेरा थोड़ा मैं पार्टिसिपेट करती हूँ।
तो उन लोगों को भी एडजस्ट करना है मुझे। वो ध्यान से अलग है। वो ना वो भक्त है, ये यहाँ पे ध्यानी है। हाँ, ये तो वही बता रही, वो ध्यान से अलग है, तो उनको भी मुझे कोऑपरेट करना है। और मतलब ये जो यात्राएं करनी है आदि तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें आपके साथ जाना है, हमें एक गाइड की जरूरत है। और मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ ऑलरेडी, सब एक जैसे घर जैसे दिखता है। नेक्स्ट टाइम जरूर आपको याद करूंगी मैम, आ जाइए आप। ठीक है। मैम अभी आज वाला वीडियो को उसका भेजिएगा ना मेरे को, मेडिटेशन का, भेजूंगी। वहाँ और पे रिपीट करेंगे। जो है ना नेक्स्ट फरवरी में मैम जीके सर आई थिंक सो वहाँ ले जाने वाले हैं। अगर किसी का भी मन बनता है तो इसीलिए पहले से ही मैं इंटीमेट कर रही हूँ, अगर जीके सर लेके जाने वाले हैं, बाबा जी की गुफा में लेके जाने वाले हैं वो, तो अगर यहाँ से दिल्ली से जाने की प्लानिंग उनकी मैंने सुनी है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर दिल्ली से जाने वाली होगी तो मैं ध्यान में ही बताऊंगी सभी को। और जो जाने का इच्छुक है वो दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से ही होगा, अप्रोच दिल्ली से ही रहेगी। कहाँ पे है गुफा? ये रानीखेत है, रानीखेत से आगे रानी। या तो मास्टर शुभ रात्रि सभी को। शुभ कल फिर रात्रि। 9 बजे मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ओके बाय सब।